हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी हिंदी, एसएससी जीडी सामान्य हिंदी दोस्तों। और मैं यहाँ से बता दूं कि एसएससी जीडी के लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों के कलेक्शन को मैं लेकर आया हूँ। तो आज यहाँ से मैं हिंदी में जो स्टार्ट करूँगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी टॉपिक होगी। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ थंबनेल में देखकर खुद ही आए होंगे कि क्या आज स्टार्ट होने वाला है हिंदी में। तो आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। और ये भी बता देते हैं कि यहाँ से ये अंकित भाटी सर की बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसने के चांसेस होते हैं। और ये भी बता दो कि ये 2023, 21, 19 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो अगर दोस्तों हमारे इस चैनल आरएम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है क्या, शुद्ध अशुद्ध आपको बताना है बस कि कौन से खंड में पार्ट में शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। यही शुद्ध अशुद्ध शब्द होंगे जो आपको यहाँ पे देखना होगा। ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों के किस खंड में त्रुटि है। तो त्रुटि है तो कह रहा जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है दोस्तों। तो यहाँ पे घोर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका घोर गलत हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्ध है, यानी आपको त्रुटि शुद्ध या अशुद्ध बताना है। तो त्रुटि पूछ रहा है, तो कह रहा है गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था कि क्या अशुद्ध है। तो पाली में नहीं दिया था, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश नहीं दिया था। यहाँ पे पाली आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, अशुद्ध है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वाक्य में त्रुटि पहचानना। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने हाथ जोड़ दिया दोस्तों, मैंने हाथ जोड़ लिया। तो यहाँ पे दिया नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहा है कि भाई आजकल, कह रहा है इसमें संबंधी वर्तनी संबंधी त्रुटि बताना है। आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है, हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो यहाँ पे 4 का डी होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, यही आपका गलत हो जाएगा वाक्य में। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको निगेटिव, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपका बहुत ज़्यादा गलत होता होगा दोस्तों, आप इसको धैर्य बना के देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो यही सब क्वेश्चन पढ़ के जाता है उसी का सिलेक्शन होता है। और लड़के क्या करते हैं, मैक्सिमम विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द और शुद्ध अशुद्ध, यही थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ज़्यादा सेंटेंस जो डीप में होता है उसको ज़्यादा नहीं पढ़ते, वहीं से वो बाहर होने लगते हैं, हिंदी को हल्के में लेते हैं। तो चलिए यहाँ से 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अशुद्ध वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे अशुद्ध। कह रहा शीला को नाटक अच्छा लगा, लड़की पुस्तक पढ़ती है, मुझे उस पर दया आती है, उस लड़के ने घर जाना है। तो यहाँ से ये वाला तो होगा नहीं, डी वाला। ठीक है, तो यही आपको अशुद्ध पूछा था, तो अशुद्ध यही हो जाएगा क्योंकि यही दोस्तों अशुद्ध है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर क्या, डी ऑप्शन। लड़के ने घर जाना है, गलत, लड़के को घर जाना है तो होता सही हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य बताना है। तो क्या है, कह रहा सुमेध आज छुट्टी पर है, अंजना ने नई साड़ी खरीदी, कोयल पेड़ में बैठी है। तो कोयल पेड़ में नहीं बैठती दोस्तों, कोयल कहाँ बैठती है भाई, पेड़ पर बैठती है। तो 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है अशुद्ध बताना है, 7वें में अशुद्ध बताना है। ठीक है, तो अशुद्ध बताना है, तो चलिए अशुद्ध मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है, हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है। तो यहाँ पे बड़े बड़े संकट नहीं होने चाहिए, ये आपका बड़े संकट होने चाहिए, बड़े बड़े संकट ये कह रहा है। डी ऑप्शन क्या होगा, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, कह रहा है कि दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य कह रहा काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। ठीक है, अब कह रहा इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो, दोस्त तुम्हारा है और इसको मुझे विश्वास है। और कह रहा वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। यहाँ से आपका आंसर जो होगा दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है, यहाँ पे क्या होगा, शुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कह रहा है कि उन लोगों की
मनोवृत्ति ठीक नहीं है, ठीक नहीं लगती, ये आपका सही है। ठीक है, पहला ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है। अब दोस्तों मैं आंसर आपको बताऊंगा, सारे ऑप्शन पढ़ूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और यहाँ पे क्लियर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य चुनना है तो इस क्वेश्चन का अशुद्ध वाक्य हो जाएगा शर्मा जी बुलाए हैं। ये क्या है, शर्मा जी बुलाए हैं, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इतना आलस्यता ठीक नहीं, इतना आलस्यता ठीक नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, आलस्यता ठीक नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे शुद्ध रूप क्या होगा, इतना आलस्य ठीक नहीं है। ठीक, यही आपका क्या होगा, सही होगा इसका शुद्ध रूप, और सब क्या होंगे, गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आपको अजीब भले लग रहा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ से आप अगर यहाँ 100+ क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आप पढ़ लेना, मेरा गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, और देखना यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे मैं आपको दिखाता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा शुद्ध वाक्य का कौन सा होगा, तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा यही आपको बताना है। राघव अपने मामे के साथ, गलत। रमेश आगरे गया था, सीता पटने से आई, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने की संभावना है और ये सही भी है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला कह रहा भाई कि उसने मेरे साथ गद्देदारी की है, तो इसका इस किस भाग में अशुद्ध है, तो यहाँ पे गद्देदारी होती है भाई, गद्दारी ऐसे नहीं होती है, 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, गद्दारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य बताना है, तो 14 का क्या हो जाए, अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध बताना है, तो ये आपके दोनों ऑप्शन सही है। आगे भी देख लेते हैं अशुद्ध कौन सा है, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अशुद्ध वाक्य आपको बताना था, अशुद्ध मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो इसका अशुद्ध होगा वो होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी लगाते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है भाई, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो 15 का हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 15 नंबर का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों सही होगा जानते हैं, यह क्योंकि यहाँ पे दिया है कि पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गई। पढ़ाई इतना ज़्यादा करते हैं कि उसकी आंखें क्या हो गई भाई, कमज़ोर हो गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे कह रहा है कि अशुद्धि बताना है, किस वाक्य में अशुद्धि है। सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। मैं आपके केबिन में बैठा था, सभी छात्र अपने अपने घर जाएं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं, वह आ सकते हैं कि वो आ सकते हैं भाई, बताइए यहाँ पे वह नहीं होगा, वो आ सकते हैं जिसको आना है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य यानी शुद्ध वाक्य बताना है। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। हाँ भाई एकदम सही है दोस्तों, यही आपका आंसर भी हो जाएगा, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहा है कि शरीर पर कई अंग होते हैं, गलत। अपने बच्चे बहादुर बनाओ, ये भी गलत है यार। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर कह रहा शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य। ठीक है, तो यहाँ से देखिए शुद्ध वाक्य बताना है, तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आपका यहाँ पे आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन। क्यों, कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए, कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है शुद्ध रूप का चयन विकल्पों कीजिए। वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिछौना नहीं, उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखते हैं हम लोग भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है, अशुद्धि क्या हो जाएगा, तो उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर है, उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर थी, तो यहाँ पे है शून्य होगा, यह आपका यही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा। काली गाय अच्छी होती है, काली गाय अच्छा होती है,
ये गलत है भाई। ठीक है, काली गाय अच्छी होता है, ये भी काला गाय नहीं, यहाँ पे पहला होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा भाई, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो अशुद्ध भाग बताना है। रमेश को उस समय ठीक है, मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये इसका कहना है भाई कि सही बात है, किया होगा कहीं बेफिजूल की बातें। यहाँ पे पहला ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, सही है। ठीक, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो अशुद्ध भाग है। आगे देखते हैं। आप भी विचार करिए, वीडियो को पुश करके अपने से समझिए, तब मेरी वीडियो को आगे देखिए। कह रहा हूँ शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध, अब ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं देखेंगे ना, नॉर्मल सोचे आप वो देखते हैं वीडियो जो आपको अच्छा लगे और आपको क्या हो, अच्छा लगे और वो आसान हो, वो आप ज़्यादा देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब कठिन पेपर में आता है ना, आके गाते हो बस कि आज इतना कठिन आ गया है कि क्या बताए, कुछ कर नहीं पाए। अगर जो बच्चा कठिन पढ़ के गया होता है उसी का होता है सिलेक्शन। तो चलिए, कह रहा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन कैसे होगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अशुद्ध वाक्य बताना है। अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। अत्यधिक कार्य जो होता है भाई, वो किसको बिगाड़ देता है, स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। तो स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। यहाँ पे स्वास्थ्य गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा 25 नंबर कि सूर्य पूर्व पर उगता है। सूर्य पूर्व में उगता है, एक होता तो तब तो हम मान लेते, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो त्रुटि है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको खंड में त्रुटि बताना है। माता पिता का आदर रखना चाहिए, आदर रखना नहीं चाहिए, आदर करना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, 26 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि बताइए। तो अशुद्धि बताना है, तो यहाँ पे अशुद्धि बताना है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई, इस गांव में बाढ़ से क्या हुई, क्षति हुई है। यही आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो क्या है, विशेषण संबंधी अशुद्धि है, तो अशुद्धि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वो क्या है, उसको पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया गया है। कह रहा है भाई क्या कि यहाँ पे कह रहा कि वाक्य सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, वाक्य संबंधी सही विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका कि गेंद खेलने में लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है बताइए, यहाँ पे हो जाएगा क्या भाई, गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है। ये आपका गलत है यार, गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती, बिल्कुल गलत है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है, कह रहा उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है। उसने तरह तरह के चमड़े के जूते, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। उसने कैसे जूते खरीदे भाई, उसने शुद्ध रूप बताना है। उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 29 का। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, तुम लोग कुत्ते होता है, यहाँ पे कुत्ते दिया है भाई, साफ ही समझ में आ गया, बी ऑप्शन गलत है। कह रहा है कि संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है, तो वो है कौन, चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा भाई, कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। तो कह रहा है कि कौन आदमी आ रहा है। तो कौन आदमी आ रहा है, कि कौन आदमी आ रहा है, यहाँ पे आपका बी नहीं होगा, कौन सा होगा, सी होगा। तो 32 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से हो जाएगा क्या, ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। जैसे आप कहते हो ना, जैसे हम
अपने स्कूल में कदम रखे कोचिंग, वैसे तुरंत क्या हुआ, टीचर ने मुझे डांट दिया। तो बात एक ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। क्या है, कह रहा कि अशुद्ध वाक्य का कौन सा है। मेरे प्राण निकल गए, सही है। राजीव ने भरपेट खाना खाया, ये भी सही है। तो मेरे प्राण निकल गए अशुद्ध बताना है। केशव रोटी खा लिया, केशव रोटी खा लिया और अक्षत पाठशाला से सीधे घर चला गया। केशव रोटी खा लिया, यही आपका क्या है भाई, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला है घर, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप क्या होगा। चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ से कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया, 35 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर। क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 36 का शुद्ध वाक्य हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, ये आपका सही है। विंध्याचल पर्वत जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ से हो जाएगा शुद्ध वाक्य भाई, पढ़िए आप, हम बता रहे हैं। यह कमरा कैसा है भाई, यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। क्या कह रहा है, कह रहा अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य बताना है, लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ रही है कि पढ़ रही है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 39 में शुद्ध वाक्य बताना है, तो 39 का बी हो जाएगा शुद्ध वाक्य। दोस्तों बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 39 का बी शुद्ध वाक्य मैंने आपको बता दिया, 39 का बी होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं भाई। कह रहा है, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, नहीं। यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होगा, केवल मात्र, केवल भी है मात्र भी है, दोनों चरम सीमा पर है, तो यही से गलत हो रहा है भाई। यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो जो होना चाहिए वो हो जाएगा बी। हमने कहा ना केवल दे या मात्र दे, एक ही देना चाहिए था, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है, राहुल ने सभी मित्रों में अपनी कहानी सुनाई। तो मित्रों को सुनाई कि मित्रों में सुनाई, तो त्रुटि बताना है। तो आइए देखते हैं भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन में यहाँ पे शुद्ध कर शुद्धतम वाक्य का चयन करिए, तो वहाँ तो गलत था ही, तो इसमें शुद्ध बताना है। तो यहाँ पे जो शुद्ध होगा, राहुल ने अपने सभी मित्रों को कहानी सुनाई, ये बात सही है, ठीक है। और सारे ऑप्शन गलत हैं, आप पढ़ लीजिए खुद ही, देख लीजिए, आप खुद ही गलत दिखाई देगा साफ ही, ठीक है। अब उसको पढ़ेंगे नहीं, अब ये कहिए कि अब जहाँ पेपर देने गए हैं तो ऑप्शन को पढ़ो बत्ती जल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है यार, ठीक है ना। हाँ, तो अब इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा किस खंड में अशुद्धि है। आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहे, अशुद्ध आकाशवाणी होता है, आकाशवाणी होता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या अशुद्ध भाग का चयन करिए। उसे कई ऐसी घटनाएं याद है जो उसकी जीवन जो उसकी क्या है, उसे कई ऐसी घटनाएं याद है जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। उसे कई ऐसी घटनाएं याद है। चलो इसको देखते हैं भाई, 43 का कौन सा हो जाएगा, सब लोग बताइए। यहाँ पे बी ऑप्शन गलत होगा भाई, ठीक है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, अशुद्ध है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो उसके आगे है, उसको भी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, ये कह रहा है शुद्ध रूप किस वाक्य में है। गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया। तो गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाया, तो कौन सा होगा, डी होगा। क्यों भाई, किसी होगा, इसमें आपको शुद्ध बताना है। गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, या तो रसगुल्ला ही खाया या तो जलेबी नहीं खाई, सही बात है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 45 कह रहा है, उपर्युक्त
स्थान में कौन सा होगा, अंश के स्थान पे। यहाँ पे कह रहा दुर्गा के अनेकों नाम है, तो यहाँ पे आपका अनेकों नाम है कि अनेक नाम है, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुर्गा के अनेक नाम है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा दिल्ली से जयपुर तक चौड़ी सड़क है, दिल्ली से जयपुर तक चौड़ी सड़क है, यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, तो जयपुर दिया है, तो जयपुर होना चाहिए। ठीक है, यही आपका क्या है, अशुद्धि है। शुद्धि अशुद्धि बताना है बस। चलिए, कह रहा अगला क्वेश्चन, अभ्युदय दिल्ली की किताबें लाकर पढ़ता है, अभ्युदय जब है दिल्ली की किताबें लेकर पढ़ता है, कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पे आपके सामने ही तो है शुद्ध वाक्य। क्या, अभ्युदय दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे 48 नंबर वो क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सैनिक अशुद्ध वा शब्द पहचाने, तो सैनिक सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, तो पहली बात सैनिक नहीं होता यार, सैनिक होता। ठीक है, तो डी ऑप्शन यही पकड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन, यह दवा रोग में समूल से नष्ट करती है, त्रुटि पहचानना है। समूल से नष्ट करती है कि मूल से नष्ट करती है, तो यहाँ पे आपका कौन सा कह रहा क्या है भाई, त्रुटि पहचानना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ त्रुटि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 49 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाए, तो ये भाई कौन कहा था यार, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अस्थियां होनी चाहिए तो ठीक था, अस्थियां दे दिया है, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, ये हमारे रहा 50 क्वेश्चन किसके, जानते हैं, हिंदी के। और मैं ऐसे ही अभी 50 क्वेश्चन अभी और आपको कराऊंगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे पढ़ने में ऊब लग रही होगी, हमें पता है कितने लोग तो छोड़कर भाग गए होंगे, और जो टीका है ना देखना, वही आप अच्छा नंबर लेकर आएगा। जो भाग गया ना वो क्या करे, एग्जाम में जाएगा तो देने जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको समझ में कुछ आएगा नहीं, जब देगा ना बैठेगा तो ऐसी इससे ज़्यादा समस्या वहाँ पे होगी, क्योंकि प्रेशर भी होगा। और जब ऐसे क्वेश्चन देखेगा ना, जो यहाँ पे पढ़ रहा है इस चैनल पे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है 2023 के देख रहे हैं, 2021 और 19 के अपेक्षा में कितना ज़्यादा आपका लेटेस्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यानी बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, पढ़ने में टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, समझने में प्रयास दिक्कत हो रही। तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर आप अगर अभी से ऐसे कठिन क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पर आपको आसान लगेगा, और जब आसान पढ़ के जाएंगे, जब थोड़ा सा कठिन देगा ना, तो आप तुरंत तो समझ नहीं पाएंगे, जो आपको एक के बाद एक परेशानी होगी और वहीं से आप गड़बड़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, हमारे इस चैनल RM एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। कह रहा शुद्ध वाक्य बताइए, तो यहाँ से कह रहा शुद्ध वाक्य, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग उत्तर लिखते हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा, 51 का सी ऑप्शन। 52 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। वह क्या हो जाएगा भाई, क्या है, हम अपना काम स्वयं करता हूँ, तो यह अशुद्धि है, हम अपना काम, ऐसा गलत है भाई, गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, क्या होगा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती, तो शुद्ध वाक्य है, मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती है। तो अगला क्या है भाई, अब इसमें देख लो, खुद ही देख लो क्या गलत है, यही अकेला सही बस। कह रहा राम ने पढ़ता होगा, गलत। लड़की पुस्तक पढ़ी है, गलत। ठीक है, अब यहाँ पे सुरेश ने गीते गा रहा था, ये तो और गलत है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। कह रहा है इसमें अशुद्धि है, किस वाक्य में अशुद्धि, आगरा के निकट 2 रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई। ठीक है, आगरा के निकट 2 रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई, तो इसमें यहाँ पे क्या गलत है भाई, तो गाड़ियों होना चाहिए, रेलगाड़ियों दिया है, जबकि यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य किसमें है, तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। शुद्ध वाक्य हो जाएगा ये, उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। तार माने चिट्ठी मिला और घर से चल पड़ा, तो 55 का सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है, कह रहा भाई कि चोर को क्षमादान कर दिया गया। चोर को क्या कर दिया गया भाई, क्षमादान कर दिया गया। तो त्रुटि पहचान कर वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो चोर को क्षमादान कर दिया गया, तो यहाँ पे आपको शुद्ध बताना है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका चोर को क्षमा कर दिया गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्या, खंड में त्रुटि बताना है। मोहिनी का पति, पति परदेश में, पति नहीं होता है पति होता है, पति क्या है, ठीक है। तो 57 का यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है भाई, ठीक है, अशुद्ध वाक्य का। तो यहाँ से मैं अशुद्ध बता, सब जब सब नष्ट हो गया तब सारी चिंता दूर हुई, ये बात गलत है भाई, यही अशुद्ध है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, अशुद्ध कर अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो। अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो, तो यहाँ पे देखिए यानी शुद्ध बताना है। दक्षिण के लोग काफ़ी अधिक पीते हैं, ये बात सही है, पहला वाला एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्न विकल्पों में से वाक्य शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो 60 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, बेटे ने बेटी से पूछा। बेटे ने किससे पूछा, बेटे ने बेटी से पूछा, कि 60 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम पुरुष सर्वनाम संबंधी है। उत्तम पुरुष सर्वनाम संबंधी है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष सर्वनाम संबंधी है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे गांव यहाँ से 200 मील दूर है, तो हमारे हो जाएगा उत्तम पुरुष। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा कि यहाँ पे वर्तनीगत अशुद्ध है, अशुद्ध है, ठीक है ना। तो अशुद्ध बताना है, तो यहाँ पे अशुद्ध कहाँ होगा, वह मेरा इकलौता बेटा है, सही है। यहाँ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होती है, ये आपका गलत है भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे होगा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा कि अशुद्ध है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य बताना है, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 63 के क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, उसने 5 आम खरीदे। सही बात है भाई, उसने 5 आम खरीदे थे, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि उसने 5 आम खरीदे, उसने 5 खरीदे, उसने क्या, उसने 5 चंद्रबिंदी नहीं है और यहाँ पे क्या है आम खरीदा, ये गलत है, सारे गलत हैं, जबकि सी ऑप्शन सही है। चलिए उसको मुँह मांगी दाम मिलेगा, उसको मुँह मांगी दाम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं भाई, उसको मुँह मांगी दाम मिलेगा, तो कैसे मिलेगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं भाई। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मुँह मांगी, ये आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संबंधी अशुद्ध बताना है, अशुद्धि। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अशुद्धि में उसने नौकरी छोड़ दिया, उसने नौकरी छोड़ दिया, 65 का ए ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। क्या बताना था, अशुद्धि, उसने नौकरी छोड़ दिया, हाँ ये बात सही है, उसने नौकरी छोड़ दिया भाई। चलिए उसने नौकरी छोड़ दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा तुम उसे गालियाँ क्यों निकाल रहे हो। तो कह रहा त्रुटि पहचान कर, इसमें त्रुटि पहचान करके निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो यहाँ पे आपका जो शुद्धि होगा भाई, शुद्ध होगा वो हो जाएगा यहाँ पे, तुम उसे क्या होगा, तुम उसे गालियाँ क्यों दे रहे हो, ठीक है। तुम उसे गालियाँ क्यों दे रहे हो, यहाँ पे अशुद्ध था निकाल रहे हो, निकाल नहीं होता भाई, ठीक है ना, दे रहे हो। तो यहाँ पे आपका 66 का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। 66 हो गया भाई। चलिए अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन है क्या, 67 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य है कौन सा, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह नित्य गाने की कसरत करता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, क्या है भाई, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 68 में हो जाएगा शुद्ध कौन सा है, बुरी खबर कानों कान फैल जाती है, हाँ ये बात सही है कि 68 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है भाई, क्या है, सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है।
सही विभक्ति का चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है, तो यही आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे कहाँ पे नहीं हुआ है यार, इसको देखो तो यहाँ सी ऑप्शन में नहीं हुआ है। कोच्चि में रामानुजन पर मौसी रहती है, ये कैसा है यार, वाक्य नहीं सेंटेंस बैठ रहा है, तो ये गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 70 नंबर। ठीक भाई, 70 नंबर क्या कह रहा है, पिताजी ने मिठाई लावेंगे, पिताजी ने मिठाई लावेंगे। बहुत बढ़िया भाई, यह कह रहा वाक्य शुद्ध कीजिए। तो पिताजी मिठाई लाएंगे यहाँ पे हो सकता है, 70 का बी हो जाएगा। पिताजी भाई क्या लाएंगे, मिठाई लाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं क्या है, कह रहा निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा यहाँ पे आपका कौन, राधा अच्छी लड़की है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राधा क्या है भाई, अच्छी लड़की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, कविता नहीं कर सकते, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगला है आपका कह रहा है उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। कह रहा त्रुटि पहचान करके उसे शुद्ध करिए। तो चलिए शुद्ध किया जाए भाई, यहाँ पे तो 73 का जो है उसको शुद्ध करना है। तो यहाँ पे शुद्ध क्या हो जाएगा, उसने यहाँ पे यही होगा कि उसे यहाँ आने के लिए कह दो। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 74 नंबर देखते हैं और उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य है क्या, दीपक गाय चारता है, गलत, दीपक गाय चराता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा वाक्य की प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 75 का यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है। ठीक है ना, कैसा है, विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी क्या हो गया, पता नहीं जीते कि हारे भाई, ये तो वाक्य है। आइए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, उसको भी करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे होगा 76 का हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह लड़का नटखट है, शुद्ध वाक्य बताना था, शुद्ध वाक्य हमने बता दिया कि वह लड़का कैसा है भाई, नटखट है, और आपके समझ में भी आ गया, 76 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है अगला यहाँ से। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन बताऊँगा भाई, आपको गलत नहीं होगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, मैं आपको बता दूं 77 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। कह रहा शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उसे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, त्रुटि बताना है। उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी, मैत्रता नहीं होती है दोस्तों, मित्रता होती है। 78 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ, अब सारे क्वेश्चन होंगे एसएससी जीडी। तो यहाँ से देखिए एसएससी जीडी 2021 के, तो देख रहे हैं कुछ 23 और 21 में कुछ अंतर समझ में आया। 23 में कितने ज़्यादा डीप में क्वेश्चन बना रहा था, और जबकि 21 में हल्का सा नॉर्मल था। यानी अब 24 आ गया, 24 में 23 से भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाएगा। हमें आसान नहीं पढ़ना है, हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ना है। आप यानी नॉर्मल आपको आने चाहिए, जनरली सबको आना चाहिए जो क्वेश्चन है, लेकिन उससे टफ जो क्वेश्चन है उसको आपको आना चाहिए, आपको उस पर पकड़ होनी चाहिए जो किसी को ना पता हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, कह रहा उसको प्राण निकल गए, तो उसको अशुद्ध बताना है, तो उसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा दिए गए भाग के किस भाग में त्रुटि है। मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती है, मेला में नहीं मेले में। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन होना चाहिए भाई, मेले में। तो यहाँ पे मेले में, मेला में नहीं मेले में, तो यहाँ पे डी दे दिया है, तो कोई बात नहीं, डी ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी के, यहाँ पे यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा, तो ने नहीं होगा,
तो सरदार भगत सिंह ने नहीं होगा भाई, यहाँ पे 82 का सी हो जाएगा, ये नहीं, भगत सिंह को होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन गलत है। 83 में देखते हैं कहाँ त्रुटि है। कह रहा त्रुटि बताना है, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं कि स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका स्कूल को होना चाहिए भाई, गलत। ठीक है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 84 में देखते हैं क्या है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, वो त्रुटि बताना है। वह तस्करी करते पकड़ा गया, वह तस्करी करते पकड़ा गया, इसका मतलब तस्करी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन में त्रुटि है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं, भिक्षु रहते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध विहार, बौद्ध विहार दिया है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या होगा भाई, अगला दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाए, पिताजी ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाए, खिलाए कि खिलाए क्या होगा, यहाँ पे आपको पढ़ना है, नहीं सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाक्य भी लिखा रहता है उसको भी पढ़ते हैं, लेकिन अपने से भी पढ़ते हैं, ये मत समझो गलत पढ़ रहे हैं, जो हम अपने से भी बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसा होगा सेंटेंस। ठीक, जैसे तुम लोग पढ़ते हो उसको मन में बनाते हो, एक दो बार जोड़ते हो, कुछ शब्द निकालते हो, तभी सेंटेंस सही होगा। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जलेबियाँ खिलाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भैया। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। केवल इसीलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका, केवल तुरंत, केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका, तो बताइए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है, केवल इसलिए, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा इस वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो जिसमें थोड़ा बहुत कोई त्रुटि है तो किसमें है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं त्रुटि क्या, पक्षी राज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। हाँ बताइए भाई ऐसा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कोई त्रुटि नहीं है, एकदम सही बात है भाई, सब कुछ सही। देखिए कह रहा है कि भारत के अनेकों राज्य हैं, भारत के कितने राज्य हैं भाई, अनेकों राज्य है, और यहाँ पे बताना है रेखांकित शब्द में कौन से अशुद्ध है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, सी वचन संबंधी गलत है, गलती है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 89 का सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, वह सीढ़ियों से कैसे चढ़ गया भाई, ऊपर चढ़ गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, सीढ़ियों ने सीढ़ियों से होना चाहिए, यहाँ पे 90 का डी ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं, अगला जो 91 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ से देखिए कह रहा दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था, घमासान युद्ध हो रहा था, का नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत भी हो जाएगा, 91 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो कोई त्रुटि है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो तुम्हारे से क्या है भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, 92 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 93 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शिकारी ने शेर पर गोली चलाया, शिकारी जो था किस पर, शेर पर गोली चलाया, तो यहाँ पे देखिए शेर पर गोली चलाया कि गोली चलाई, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, कह रहा है कि इसमें त्रुटि बताना है, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 94 का बी स्थिति होना चाहिए, ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होगा, लेकिन स्थिति दे दिया है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आइए यहाँ से देखते हैं भाई, यहाँ पे 95 नंबर तो देखते हैं हम लोग, कह रहा त्रुटि है उसका चयन करिए, उन्हें साहित्यिक सेवा के लिए होना चाहिए, यहाँ पे का लिए आ गया, तो बी ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाएगा, कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 96 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रुटि बताना है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, यही यार गलत है, क्या हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ,
ठीक है, साफ ही दिखाई दे रहा है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन गलत है। 97वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, उसको देखते हैं। ठीक, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। तो क्या विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 97वां जो होगा उसका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, त्रुटि होगा। ठीक है, अगला देखते हैं भाई 98 नंबर कह रहा है त्रुटि बताना है। त्रुटि कह रहा 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हाँ, यहाँ पे डी है, तो चलिए यहाँ पे डी हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। अगला देखते हैं यहाँ पे 99 नंबर कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। चलिए, उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएगा। उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएगा, तो नहीं खाएगा, तो यहाँ पे नहीं खाएंगे, ये दिया है, नहीं खाएगा होता सही हो जाता, नहीं खाएंगे ये हो गया। 99 का सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये रहा दोस्तों हमारा 100वां क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। त्रुटि बताना है। काशी के विद्वानों का कहना है, कहाँ के, काशी के विद्वानों का कहना है, तो यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है। इसी तरह दोस्तों हमारा ये रहा 100 क्वेश्चन और मैंने पूरे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पूरे 100 क्वेश्चन तक बने हैं तो दोस्तों वाकई में आप सिलेक्शन पाएंगे और आपको पाने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों आपने वो मेहनत की जो और सब नहीं कर सकते। आप उनसे अलग हैं जो और लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों बहुत सारी बधाइयाँ और आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अभी मैं आपको आगे भी लेके चलूँगा और उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करिएगा। आप वीडियो को स्किप मत करिए दोस्तों, लेकिन हमें सपोर्ट करिए दोस्तों। हमारे इस चैनल RM एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दोस्तों से बताइए कि यही एकमात्र ऐसा है चैनल जो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है। इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है। यही तो गलत हो गया ना दोस्तों, संस्करण हो गया। यहीं पे आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत होगा। जो यहाँ पे साफ ही दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे 101 का बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और यहीं पे गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है। सोहन की बहन जो है कैसी पुस्तक पढ़ती है, धीरे धीरे पढ़ती है, तो कोई त्रुटि नहीं है यहाँ पे। इसी तरह पूरी तरह से बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो यहाँ पे आपको बताना है। और जो कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दिया गया है, कह रहा है कि तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा होगा, बूझना समझना चाहिए। और सी ऑप्शन इसी तरह से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन में कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और आपको पढ़ना है सारे ऑप्शन को और फिर हमें आंसर को बताना है। इसी तरह दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो दिया गया है कि मैंने मौसमी को बुलाया, ये आपका सही है, शुद्ध है। और इसी तरह दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 105 नंबर। इसमें भी आपको त्रुटि बताना है। कह रहा प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये भी बातें एकदम सही है कि प्रत्येक प्राणी को क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसी तरह ये वाला भी ऑप्शन डी क्या, जो कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। चलिए 106 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि त्रुटि बताना है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, जबकि दोस्तों होता है होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होती है नहीं होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है, तो हो रही है नहीं रहा दोस्तों, हो रहा है। इसी तरह दोस्तों इसमें भी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं और आगे भी क्वेश्चन को करते हैं। त्रुटि बताना है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की
पत्नी की गहने बेच कर किया, पत्नी की गहने, तो यहाँ पे यही तो गलत कर दिया भाई, पत्नी की गहने। तो चलिए 108 का देखते हैं भाई, पत्नी की गहने, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। 109 नंबर में इसमें भी त्रुटि बताना है, तो यहाँ से त्रुटि बताना है। कह रहा आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। बोलो कितना गलत सेंटेंस बना दिया है भाई, यहाँ पे आत्मसम्मानी व्यक्ति का, यही तो गलत है, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रुटि बताइए, तो कह रहा है युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। युवक ही किसी देश की, किसी देश का, किसी देश को दे दिया है यार यहाँ पे, तो यहाँ पे 110 का डी हो जाएगा, यही आपका सेंटेंस नहीं बन रहा है, गलत है दोस्तों। आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा त्रुटि बताना है, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। यहाँ पे देखिए कितना गलत सेंटेंस बना दिया है कि बड़ा कठोरता जीवन जीता है दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या त्रुटि है जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें भी आपको त्रुटि बताना है, क्या है, वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। वास्तव पर नहीं होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए था, ठीक है, वास्तव पर दे दिया है। तो चलिए वास्तव पर दे दिया, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, यही आपका त्रुटि है, वास्तव में होना चाहिए। अगला देखते हैं 113 नंबर, क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो कोई त्रुटि है, किसमें त्रुटि है उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे 113 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। तो जिसका संबंध होना चाहिए, जिसका संबंध के स्थान में जिसकी संबंध दे दिया है यहाँ पे, बोलो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 114 नंबर देखते हैं और उसको भी लगाते हैं, त्रुटि इसमें बताना है। देखिए इस सरकार के राज में नहीं, आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंचे गए हैं। तो इस सरकार का राज में नहीं होगा, कई राज में होना चाहिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए भाई। फिर उसके बाद आप बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे मैंने जो बताया है राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है, कह रहा इस वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो किसमें त्रुटि है दोस्तों, 115 का, कह रहा मंदिर जाने पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया, ठीक है। तो यहाँ से 115 का कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक फूलों की माला, एक फूलों की माला। यहाँ पे 115 का कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एक फूलों की माला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है। 116 क्या हो जाएगा, मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। मोहन का आम का बगीचा, मोहन का आम का दे दिया है यार, डबल बार दे दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। फिर कह रहा आगे बड़ी ही सुंदर है, बगीचा बड़ी ही सुंदर कहीं बड़ी होती है, यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाए। देखिए दोस्तों सेंटेंस कभी आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, आप उसको बार बार जब पढ़ेंगे ना, एक बार दो बार तीन बार ना, तो उसमें खुद ही गलत समझ में आने लगता है कि यहाँ से गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर कह रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। देखो कितना अच्छा कह दिया, कह दिया का है हो गया है, तो हो गया है दोस्तों, यही तो गलत है यार, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी त्रुटि बताना है, क्या बताना है, हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध, हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पुरानी नहीं, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये होना चाहिए, सी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन 119 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग करें जिसमें त्रुटि है। तो चलिए मैं आपको त्रुटि दिखा रहा हूँ दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन में कि पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है, पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। तो यहाँ पे 119 का हो जाएगा कितना स्वच्छंद, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा त्रुटि है, भारत जैसा
सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत जैसा। कैसा होगा, भारत जैसा, यहाँ पे सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। ठीक है, 121 नंबर देखते हैं। कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में त्रुटि बताना है। कह रहा है कि भारत ने अन्य राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा दी है। भारत ने अन्य राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा दी है। पालन करने को, तो को यहीं से गलत हो गया दोस्तों, करने को प्रेरणा यहाँ पे गलत हो गया, यहीं पे, यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, करने की प्रेरणा होना चाहिए था। ठीक है, 22 नंबर देखते, त्रुटि बताना है। विज्ञान की प्रगति से मनुष्य की समस्याओं में कमी आया है। समस्याओं में कमी आया है, कमी आई है, बोलो। यहाँ पे आपका डी होगा। ठीक, कमी आई है होना चाहिए था, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, और यहाँ से देखते हैं त्रुटि बताना है। कह रहा है कि मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है, मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है। मनुष्य का जीवन इतनी विशाल नहीं है, इतना विशाल है। तो यहाँ पे इतनी गलत हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है दोस्तों। और इसी की तरह दोस्तों, इसी तरह हम लोग 123 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन भाई, 123 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो आपको ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे इस RM एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें दोस्तों सपोर्ट करिए। हम आपको ऐसे ही इसके आगे के चैप्टर को लेकर आएंगे। ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।